श्री कालिका पुराण में आसन के प्रकार और भेद। आसन ऐसा होना चाहिए जो बहुत ऊंचा ना हो, ना बहुत विस्तृत होना चाहिए। ऐसा ही आसन को निवियोजित करें। अन्य लकड़ी से बनाया हुआ भी उत्तम देवें। वह आसन काष्ठ के सार रहित तथा कांटों से युक्त एवं शीर से संयुक्त चैत्य शमशान से समुत्पन्न और विभीतक को छोड़ करके ही काष्ठ का आसन बनाना चाहिए। वस्त्र के आसन के लिए वृक्ष की छाल, कोशज और शान अर्थात ये ही 3 आसन माने गए हैं। रोमज अर्थात रोमों से बनाया हुआ कंबल, ये 4 होते हैं। अपने इष्ट देव की मूर्ति के लिए इसके द्वारा विरचित आसन ही देना चाहिए। सिंह, व्याघ्र, तीक्ष्ण, छाग, महिष, गज, तरंग, कृष्ण, समर, ये मृगों के 9 भेद हैं। इनके चर्मों के द्वारा आसन बनाया जाया करता है, जो सभी देवों के लिए हुआ करता है। चर्म के आसन में तरंग के चर्म का आसन श्रेष्ठ होता है तथा काष्ठ के आसनों में चंदन का श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवों का संयुक्त आत्मा वाले ऋषियों का योगपीठ के सदृश आसन तथा स्थान कहा जाता है। देवों के लिए आसन के समर्पण से परम सौभाग्य और मुक्ति की प्राप्ति की जाया करती है। मृग 9 प्रकार के माने जाते हैं, अर्थात शंबर, रोहित, राम, न्यंक, अंकु, शशा, रूरु, रान और हिरण, ये 9 भेद हैं। हे भैरव, हरिण भी यहाँ पर 5 भेदों वाला समझना चाहिए। ऋष्य, श्रृंग, रूरु, पृषत तथा मृग, ये बलि के प्रदान करने में तथा चर्म दान में कीर्तित किए गए हैं। धातु के आसनों में केवल लोह को छोड़ करके कांसा, सीसा, शिला में, मणि में, ये रत्न में माने गए हैं। देवताओं के लिए आसन मुक्ति अर्थात संसारिक सुखों के उपभोग और मुक्ति अर्थात संसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए उपभोग और सम उत्सृजित करना चाहिए। हे भैरव, और यहाँ पर ही साधना करने वालों के आसनों के विषय में भी श्रवण कर लीजिए, जिन पर बैठ करके अभ्यर्चन करता हुआ सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया करता है। साधकों के लिए 4 प्रकार के आसन निरंतर बनाए गए हैं। पहला काष्टक, दूसरा चमक, तीसरा वस्त्र का और चौथा तेजस अर्थात धातु निर्मित, ये 4 हैं। साधक को पूजा के क्रम में वे सभी आसन प्रशस्त होते हैं। बौद्ध पुरुष को चाहिए कि सदा काष्ठ आदि का आसन ही रखे। काष्ठ का आसन 24 अंगुल परिमाण वाला दीर्घ होना चाहिए, यही शास्त्र संपन्न होता है। 16 अंगुल के विस्तार से युक्त और 4 अंगुल ऊंचाई वाला होना चाहिए, अथवा 6 अंगुल ऊंचा करें। इससे ऊंचा कभी ना करें। आसन तो हाथ से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1.5 हाथ से अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। 3 अंगुल से ऊंचा आसन कभी भी पूजा के क्रम में संश्रित करना चाहिए। चर्म का आसन जितना भी अभीष्ट हो करें। पूर्व में वर्णित आसन सिद्धि का प्रदान करने वाला हुआ करता है। 6 अंगुल से ऊंचा कभी भी नहीं करना चाहिए। कंबल का आसन तथा चर्म का आसन और शैल अर्थात शिला का आसन महामाया के प्रकृष्ट पूजन में परम प्रशस्त आसन कहा गया है तथा कामाख्या देवी के पूजन में इसी को श्रेष्ठ बताया गया है तथा देवी के पूजन में और भगवान विष्णु के अर्चन में भी कुशा आसन प्रशस्त माना गया है। बहुत दीर्घ, बहुत ऊंचा
और बहुत विस्तार वाला काष्ठ और भूमि के समान ही कहा गया है। और पाषाण का भी आसन सभी कर्मों में प्रशस्त होता है। द्वार में बाहर आसन पृथक पृथक ही कल्पित करें। पत्रों का आसन कभी पूजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाज को छोड़ करके किसी भी प्राणी के अंग से निर्मित आसन तथा अस्थियों से रचित आसन ग्रहण नहीं करें। मतंग के दांतों से निर्मित आसन कामिक कर्मों में समचरित करना चाहिए। गज चर्म का आसन नहीं ग्रहण करना चाहिए जो पूर्व में कहा गया है, तथा गंध मृग के चर्म का आसन ने। यदि जल में देवताओं का पूजन करें, वहां पर भी आसन पर बैठे हुए साधक को कभी उठना नहीं चाहिए। जल में, शिला में अथवा कुशा का ही आसन करें। काष्ठ का तथा तेजस अर्थात धातु निर्मित आसन को ग्रहण करें तथा अन्य आसन को समाचरित नहीं करें। स्थान के अभाव में तो पूजन आसन के आय रूप में संस्थान को ही आसन कल्पित करके मन से जल में पूजन करें। यदि जल के मध्य में बैठने का संस्थान नहीं दे तो अन्य स्थान में बैठ करके उस समय में देव की पूजा का समाचरण करना चाहिए। हे पुत्र, यही आपको मैंने पूज्य का जो संगत विषय है वह कह करके बता दिया है। हे वेताल भैरव, आसन और इससे पाद्य का श्रवण कीजिए। चरणों के प्रक्षालन के लिए जो जल है वही पाद्य होता है, अथवा केवल वह जल ही होता है। वह पाद्य किसी उत्तम धातु से निर्मित पात्र के द्वारा और शंख के द्वारा भी देना चाहिए। पाद्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संस्थान होता है। उस समय में आसन के उत्तर में सभी ओर से मूल मंत्र के द्वारा कुश, पुष्प, अक्षत, सिद्धांत, चंदन तथा यथालभ्य अर्थात जो भी प्राप्त हो सके जलों से सिद्ध करके अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य से कामनाओं का लाभ होता है और अर्घ्य देने से धन की प्राप्ति हुआ करती है। अर्घ्य से पुत्र, आयु, सुख, मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। विचक्षण पुरुष को कभी शंख के द्वारा जल का अर्घ्य भास्कर के लिए नहीं देना चाहिए। सीप के पात्र से भगवान विष्णु के लिए अर्घ्य निवेदित नहीं करें। सुगंध से युक्त जल से ही जो परम शुभ हो आचमनीय समर्पित करे। कपूर के वासित और कृष्ण गुरु धूपित जिस प्रकार से सुगंधित हो वैसे ही प्रसंगों से और फैनों से रहित जल से तेजस अर्थात धातु निर्मित पात्र के द्वारा और शंख के द्वारा भी निवेदित करें। जो भी जल दिया जाता है वह स्वच्छ और फैनों रहित ही होना चाहिए। देवों के लिए जो आचमन करने को जल दिया जाता है वही आचमनीय कहा करता है, अथवा केवल जल ही दे और मिश्रित नहीं दे। सुगंधित पदार्थों से उस जल को वासित करे। आचमनीय का समर्पण करके साधक आयु, बल और यश एवं बुद्धि प्राप्त किया करता है। साधक अपने हृदय में उठे हुए मनोरथों की भी प्राप्ति किया करता है। सभी देवों की तुष्टि के लिए मधु पर्क दिया करता है। दधि, घृत, जल, मधु, मिश्री इन्हीं पांचों में मिश्रित करके मधु पर्क बनाया जाता है। इसमें जल तो बहुत ही थोड़ा होना चाहिए।
और मिश्री, घृत और दधी समान परिमाण में होना चाहिए। इन सबसे अधिक मधुपर्क में प्रयुक्त करें। यह मधुपर्क कांसे के पात्र के द्वारा स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र से ही समर्पित करें। ज्योतिषोम और अश्वमेघ आदि में, पूर्व में और इष्ट में पूजन में यह मधुपर्क प्रविष्ट होता है, जो सभी देवों के समुदाय की तुष्टि के लिए हुआ करता है। यह मधुपर्क धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन कीर्तित किया गया है। मधुपर्क साख्य, भोग्य, तुष्टि, पुष्टि प्रदान करने वाला हुआ करता है। पिष्टादक, कस्तूरी, रोचन, कुमकुम, गुड़, मधु, पंचगव्य, सर्व औषधियों का समुदाय, मिश्री, निर्नेजन, तैर, स्निग्ध सने से सिक्त, तिल प्रांत में जल से, ये सभी पदार्थों को काव्य को विधि के द्वारा स्नानीय अर्थात स्नान का जल कहा गया है। इस स्नानीय जल को स्वर्ण और रत्नी का जल जो कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से अधिवासित करे और उसको तेजस अर्थात उत्तम धातु के द्वारा कांसे के पात्रों से अथवा शंखों के द्वारा निवेदित करना चाहिए। आदित्य की प्रतिमाओं में मंडल और केसर में देना चाहिए। शिवजी के लिए भी तथा भोग में, पीठ में तथा देवता के तनु में देना चाहिए। सद्य स्निग्ध में, मोक्तिका से निर्मित में, घृत और सिंदूर से निर्मित में अथवा श्री चंदन प्रतिष्ठ में प्रतिमा के तनु में लेपन करना चाहिए। स्वास्तिक में स्थापित में, खंड अथवा दर्पण में स्नापन कराना चाहिए। उसी प्रकार से और विशेष रूप से महादेवी के लिए स्नानीय को समर्पित करना चाहिए। सूर्य, विष्णु, शिव के लिए जहाँ तहाँ पर पूजन में पूजक स्थानीय के समर्पण करने से पूजक कल्प के अंत तक स्वर्ग के निवास का अधिकारी हो जाया करता है। जिस समय में ही पाद्य और गंध और पुष्प प्रभृति दिया कर जाया करते हैं तथा सभी उपचार समर्पित किए जाते हैं, इन सब को अर्घ्यपात्र में अवदित जलों में अमृतीकरण आदि करें तथा सुसंस्कृत करें और फिर उसके द्वारा अभिसिंचन करना चाहिए। इसके उपरांत ही इष्ट देवों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। उस समर्पित को वह स्वयं ही ग्रहण किया करते हैं। अर्घ्यपात्यों को उस प्रकार के जलों के बिना जो निवेदन किया जाता है, ऐसा जो समर्पण है जो अपने इष्ट देवों के लिए किया जाता है, वह सभी समर्पण निष्फल ही हुआ करता है। जो राग से, प्रसाद अथवा लोभ से किया जाया करता है, वह फल ही नहीं होता है। अर्घ्यपात्र में अमृतीकृत होना चाहिए। पात्र से जल स्तुत होता है, फिर उसको अमृत करना चाहिए। अमृतीकृत जब जब पात्र में स्वल्प अवशेष रहे तो उस समय में उसमें अन्य जल दे दे, वह उससे ही अमृत हो जाया करता है।
यदि बहुत से पुष्प हों और यदि प्रचुर मालाएं हों तो अर्घ्य पात्र में स्थित जल से सिंचन करके ही दी जाया करती। दूसरे जलों से अर्घ्य पात्र में स्थित से भिन्न हो जो उत्सर्जन किया जाए तो सैकड़ों विधियों से भी समर्पित किए गए हों को इष्ट देव ग्रहण नहीं किया करते। नवीन प्रतिपत्तियों के द्वारा संस्कृत अर्थात संस्कार किए हुए अर्घ्य पात्र में जो स्थित रहते हैं वहां पर तो सभी तीर्थ और सभी ओर से पीयूष स्वरूप स्थित रहा करते हैं। इस कारण से उसमें स्थित रहने वाले जल से ही अभ्युक्षण करके ही उपचारों का उत्सर्जन करना चाहिए। अर्घ्य पात्रों में योग्य को निधान न करके जो निवेदन करे वह निवेदन करना उचित नहीं होता है। हे भैरव, आपके सामने ये आसन आदि का वर्णन करके बता दिया गया है। अब वस्त्र आदि को बताऊंगा, उसका आप श्रवण विज्ञान की बुद्धि के लिए करिए। ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में देव पूजा के अन्य उपचार। श्री भगवान ने कहा, कपास का अर्थात सूत्र निर्मित कंबल, वल्कल अर्थात छाल से रचित और कोशज वस्त्र ही अभिष्ट हुआ करता है। उसको ही पूर्व में मंत्रों के द्वारा पूजन करके देवों के लिए उत्सर्जित करना चाहिए। कीड़ों के द्वारा कटा हुआ, कुतरा हुआ, मैला, जीर्ण, छीन्न और गाय से अर्वालंगित अर्थात अंग पर धारण किया हुआ और चूहों के द्वारा काटा हुआ, सुई से विद्ध तथा उषित, गुप्त केश और विद्योत एवं श्लेष्मा मूत्र आदि से दूषित देवताओं के लिए प्रदान में और देव तथा पितृकर्म में वर्जित कर देने चाहिए। पताकार ध्वजा तथा कुंडाली में सिले हुए वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और अन्यत्र आवरण आदि से उसका विनाश के होने से रक्त वस्त्र और कोशे वस्त्र महादेव के लिए उत्सर्जन करना चाहिए। परमात्मा शिव के लिए रक्त वर्ण का कंबल समर्पित करें। समस्त देवों के लिए, देवियों के लिए विचित्र वस्त्र का निवेदन करना चाहिए। कपास का सरतो भद्र सभी के लिए निवेदित करें। बहुत ही लाल वस्त्र भगवान वासुदेव के लिए नहीं निवेदन करने चाहिए। उसी भांति एकदम नीला वस्त्र शिव के लिए समर्पित नहीं करना चाहिए। नील और रक्त जो भी वस्त्र हैं वे सभी जगह पर विशेष रूप से वर्जित कर देने चाहिए। जो बुद्ध पुरुष प्रसाद से नील अथवा रक्त वस्त्र को भगवान विष्णु के लिए निवेदित करता है, हे भैरव, उसकी वह पूजा निष्फल ही हुआ करती है। विचित्र वस्त्र में जो कोई नीले वर्ण की विरंजित हुई हो तो ऐसे वस्त्र को महादेवी के लिए निवेदित करना चाहिए। अन्य किसी देवता को कभी भी निवेदित नहीं करें। जिस रीति से दो पदों वालों में ब्राह्मण और देवों में इंद्रदेव होते हैं, उसी भांति भूषण वर्गों में उत्तम कहा जाया करता है। वस्त्र से लज्जा जीर्ण होती है और वस्त्र के द्वारा पापहीन अथवा नष्ट हो जाता है। वस्त्र से सभी प्रकार की सिद्धि होती है। अतः वस्त्र चारों वर्गों के फल का प्रदान करने वाला होता है। हे पुत्र, आपके सामने ये वस्त्र सब प्रीति कर देने वाला कह दिया गया है। अब भूषणों के विषय में मुझसे श्रवण करो। ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में आभूषणों के नाम व प्रकार आदि। भूषण बताए जाते हैं किरीट, शिरोरत्न, कुंडल, ललाटिक, तालपत्र,
हार, ग्रीवेशक, उर्मिका, प्रालंबिका, रत्नसूत्र, उत्तुंग, तक्षमालिका, पार्श्वद्योत, नख्योद, अंगुलीच्छादक, अंगद, बाहुवले, शिखाभूषण, झंगिका, प्रागदनबंध, नीवी, मुष्टिबंध, परकीर्णक, पदांध, हंसक, भूपोर, शुद्र घंटिका, मुखपट, ये परम सुशोभन अलंकार कहे गए हैं। ये कुल 40 होते हैं जो देवलोक में सौम्य के प्रदान करने वाले हैं। अलंकारों के प्रदान करने से चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वर्गों का प्रसादन होता है। इसका पूजन करके ही इष्ट की सिद्धि के लिए समर्पण करना चाहिए। विचक्षण पुरुष को उसके देवत का उच्चारण करके ही पूजन करना चाहिए अथवा शिरोगत 100 वर्णों की श्रद्धा समर्पित करना चाहिए। हे भैरव, चूड़ारत्न आदि भूषण ग्रैवेयक से आदि लेकर के हंस के अंत तक सब स्वर्ण से निर्मित हों अथवा रजत चांदी से रचित होने चाहिए। इन्हीं को देवताओं के लिए समर्पित करना चाहिए और अन्य तेजस अर्थात धातुओं से विरचितों को निवेदित नहीं करना चाहिए। रीति, रंग आदि से निर्मित पात्र और उपकरण आदि ही होने चाहिए। इन भूषणों के बीच में इससे उपभूषण देवें। सब ताम्र में जो कुछ भी भूषण आदि हैं उन्हें निवेदित करें। सर्वत्र ताम्र आभूषण भी स्वर्ण की ही तरह से दें और अर्धपात्र में अधिक देना चाहिए। पूजा का अर्धपात्र नैवेद्य का आधार पात्र पालक है। भगवान विष्णु के लिए सदा गूलर वृक्ष से निर्मित प्रीति तथा संतोष देने वाले होते हैं। ताम्र पात्र में देवगण प्रसन्न हुआ करते हैं क्योंकि ताम्र में देव सदा स्थित रहा करते हैं। ताम्र सबके लिए प्रीति का करने वाला हुआ करता है, अतः ताम्र का प्रयोग करना चाहिए। हे भैरव, अपने उपयोग में भी ताम्र का ही प्रयोग करें और देवगणों के भी उपयोग में इसका प्रयोग करना चाहिए। ग्रीवा के ऊपर के भाग में कभी भी रौप्य चांदी का भूषण का प्रयोग ना करें। अब उपभूषण बताए जाते हैं। प्रावार, दानपात्र, गंडक और घृ हैं। पर्यंक आदि जो और दूसरे हैं वे सब उपभूषण हैं। जो सौम्य परिपूर्ण के बिना और कांसे के बिना भूषण होता है वह स्वर्ण और रौप्य के अभाव में शीर में नीचे नियोजित करना चाहिए। इन भूषण आदि में जो भी नरों के द्वारा दिया जा सकता है वही संभव होने पर सब ही देना चाहिए। इस प्रकार से भूषण चतुर्वर्ग का दाता और सब सुख का प्रदान करने वाला हुआ करता है। अपनी शक्ति के अनुसार तुष्टि और पुष्टि के करने वाला भूषण कहा गया है। हे पुत्रों, हे वेताल और भैरव, आप भली भांति गंध का श्रवण कीजिए। यही गंध 5 प्रकार का होता है जो देवों की प्राप्ति को प्रदान करने वाला है। चूर्णीकृत, घृष्ट अर्थात घिसा हुआ, दाह को आकर्षित करने वाला, सम्मर्दन से समुत्पन्न रस अथवा प्राणी के अंग से उद्मन, ये ही 5 भेद हैं। गंध का चूर्ण, गंधपत्र, पुष्पों का चूर्ण, प्रशस्त गंध से युक्तों के पत्रों का चूर्ण जो है वे सब गंधवय होते हैं। घृष्ट मले से समुत्पन्न गंध है जो मेरु के द्वारा चूर्णीकृत है। अग्रो प्रभूति भी गंध है जिसका पंख प्रदान किया जा करता है। घिसकर भी अधृष्ट गंध प्रिय आदि का जो दग्ध करके ग्रहण किया जाता है वे दाह से समुत्पन्न रस है। दाह के साथ आकर्षित गंध तीसरा कहा गया है,
वह निपीड़न करके ही परिगृहित किया जाया करता है। वही सम्मर्द से उत्पन्न गंध सम्मर्द से इस नाम से अभ्यस्त हुआ करता है। मृग की नाभि से समुत्पन्न उनके कोप उद्भूत गंध प्राणी के अंग से जयमान कहा गया है, जो स्वर्ग के निवासियों का भी मोह देने वाला है। कपूर गंध साराध्य शोध के दृष्टि होने पर संस्थित होते हैं। चंद्रभाग आदि भी रस में और पंख में संगत हैं। गंध सार सर्वरस और गंध आदि में प्रयुक्त किया जाता है। मृग नाभि और धृष्ट चूर्ण भी अन्य के योग से होता है। रीति से सभी जगह पर गंध 5 प्रकार का होता है। जो मलराज गंध है वह देव कार्य और पितृगण के कार्य में सम्मत होता है। उसका पंख रस अर्थात चूर्ण भी भगवान विष्णु की तुष्टि प्रदान करने वाला होता है। समस्त गंधों में मलय से समुत्पन्न गंध परम प्रशस्त होता है। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। हे भैरव, कपूर के सहित कृष्ण अग्रु मलय उद्भूत के साथ वैष्णवी प्रीति का देने वाला होता है तथा ये गंध चंडी देवी के भी प्रशस्त माना जाता है। साधक को चाहिए कि देवता के उद्देश्य के पूर्व में गंध का संपूजन करे और फिर अपने इष्ट देव के लिए उसका वितरण करे, तो वह सदा समस्त सिद्धियों के प्रदान करने वाला हुआ करता है। गंध के द्वारा मनुष्य अपनी कामनाओं का भला किया करता है और गंध सदा ही धर्म देने वाला होता है। गंध अर्थों का भी साधन हुआ करता है और गंध में मोक्ष की प्रतिष्ठित है। हे वेताल और भैरव, ये गंध आप दोनों को बता दिया गया है। अब वैष्णवी देवी के परम प्रिय जो पुष्प हैं उनके विषय में श्रवण कीजिए। वैष्णवी देवी, कामाख्या देवी तथा त्रिपुरा देवी का अर्चन निम्नांकित पुष्पों द्वारा करना चाहिए। बकुल, मंदार, कुंद, कुरुंटक, करवीर, अर्क, शाल्मक, अपराजित, दमन, सिंधुवार, सुरभि, कुरुवक, ब्रह्मावृक्ष की लता, कोमल दुर्वा के अंकुर, दिशाओं की मंजरी, सुशोभव बिल्वपत्र, इससे यजन करें। और अन्य जो भगवान शिव की प्रीति के लिए पुष्पों की जातियां होती हैं, हे बेताल भैरव, उनका भी अब आप श्रवण कीजिए जो मेरे द्वारा अभी कही जा रही हैं। मल्लिका, मालती, जाति, यूथिका, माधवी, पाटला, करवीर, जवा, तारपरिका, कुब्जक, नगर, कर्णिका, रोचना, चंपक, आमृतक, वान, वरवर, मल्लिका, अशोक, लोध्र, तिलक, अस्तरूप, क्षितीश, समी, द्रोण, पदम, उत्पल, वकारुण, शितरुण, विसंध्य, पलाश, खादिर, वनमाला, सेवंती, कुमद, कदम, चक्र, कोकंद, तंडिल, गिरिकर्णिका, नागेश्वर, पुन्नाग, केतकी, अंजिलिका, दोहदा, बीजापुर, नमेरु, शाल, त्रपुशी, चंडविल, जीठरी, 5 प्रकार की एम आदि कथित पुष्पों के द्वारा वरदा शिवा का अर्चन करना चाहिए। अपामार्ग के पत्र, भृंगार के पत्र, गंधनी के पत्र, बलाहक इससे भी पर है, खादिर का पत्र, वंजुलांतक, वक्र, आम्र, कवगच्छ, इससे भी पर, जम्बू का पत्र, बीजपुर का पत्र, इससे भी पर, कुश पत्र है, इससे भी पर, दुर्वा का अंकुर कहा गया है, इससे भी पर, शमी का पत्र, इससे अमालक पत्र और उससे अंत में आमल पत्र है। सबसे अधिक प्रीति करने वाला देवी को बिल पत्र होता है। सबसे अधिक प्रीति करने वाला देवी को बिल पत्र ही होता है।
कोकनद, पुष्प, पद्म, जमा, बंदूक, इन सब से बिल्वपत्र वैष्णवी देवी की तुष्टि देने वाला माना गया है। सब पुष्पों की जातियों में रक्त पद्म अतीव उत्तम होता है। एक सहस्त्र पद में माला की रचना करके जो महादेवी को समर्पित किया जाता है और भक्ति की भावना से युक्त रहा करता है, उसका जो पुण्य फल हुआ करता है उसको सुनिए। 1 सहस्त्र करोड़ और 100 करोड़ कल्पों तक वह मानव मेरे पुत्र में स्थित रह करके फिर वह श्रीमान भूमंडल में राजा हुआ करता है। सभी पत्रों में बिल्व पत्र देवी की परम अधिक प्रीति करने वाला माना गया है। उन बिल्व पत्रों की 1 सहस्त्र की बनाई हुई माला पूर्व की भी भांति फल देने वाली हुआ करती है। इस विषय में बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है। साधारण रूप से यही कहा जाता है कि कहे हुए तथा ना कहे हुए पुष्पों में समुत्पन्न जल तथा सब पत्रों से जो भी जैसा लाभ होता है वह सर्व औषधियों के समुदाय से भी होता है। सभी वन में समुत्पन्न पुष्पों से और पत्रों के द्वारा भी शिवा का यजन करना चाहिए। पुष्पों के अभाव में पत्रों के द्वारा भी पूजन करना चाहिए। यदि पत्रों का भी अभाव हो तो अवसर में तीन गुलम और औषध आदि के द्वारा यजन करें। इनके अभाव में सरसों से जो सिद्ध हो उनमें पूजन करें। सिद्ध के भी ना प्राप्त होने पर मानसी भक्ति का समाचरण करना चाहिए। वाजी दंतक पत्रों से और पुष्पों की राशि के द्वारा पूजन करें। तुलसी के कुसुमों अर्थात मंजरियों से और तुलसी दलों से श्री की वृद्धि के लिए अर्चन करें। पुरुषरण के कार्यों में बिल्व पत्रों से युक्त तिल, अक्षत अथवा घृत से शिवा का उद्देश्य लेकर के यत्न पूर्वक काम की वृद्धि के लिए संस्कार की हुई अग्नि में हवन करना चाहिए। कामना की वृद्धि के लिए संख्या से जो जप संकल्प किया गया है उसके अंत में पूजन किया है वह द्विजों के द्वारा करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विजों ने जिसको पुरुषरण के नाम से कीर्तित किया है उसमें पूर्व में पुराण पूर्वोक्त और विस्तार से वर्णित विधानों के द्वारा कामाख्या और वैष्णवी देवी का पूजन करें। जहाँ तक भी संभव हो साधक को यहाँ पर 16 उपचार समर्पित करने ही चाहिए। उसी भांति षोडश पूर्वोक्त उपचारों का और विधान के कृत्यों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संपूर्ण पूजन करके कल्पोक्त का 100 बार जप करें। जाप के अंत में अग्नि में होम करें और होम के अंत में 3 बलि दें। 3 जाति के बलियों का वितरण करें तथा इनके उपरांत नृत्य गीत करना चाहिए। पत्नी स्वयं अथवा भाई या गुरु अपना पुत्र अथवा शिष्य नैवेद्य आदि का विनियोजन करना चाहिए। यज्ञ की समाप्ति पर श्री गुरुदेव को शुभ दक्षिणा देनी चाहिए। स्वर्ण तिल गौएं दक्षिणा में देवें और इनके देने की शक्ति ना हो तो केवल चेटक ही निवेदित करें। मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में ब्रह्मचर्य रखने वाला तथा इंद्रियों को जीत लेने वाला रहे और नवी में अथवा चतुर्दशी में महादेवी का पुरुषरण करें। हे भैरव, श्री गुरुदेव के मुख से आदान करना चाहिए। जो भी विधि और विस्तार कल्प में कहा गया है उससे इन उक्त तिथियों में भली भांति पूजन करें। संपूर्ण पूजा को ना करके ईप्सित मंत्र को नहीं देना चाहिए और पुरुषरण भी नहीं करें। यदि ऐसा करता है तो अवसाद प्राप्त किया करता है। जो नित्य पूजा है यदि की जा सकती है तो संपूर्ण पूजा करें और उस समय में अतीन्द्रिय होकर ही कल्प में वर्णित पूजन करना चाहिए। हे भैरव,
यदि विस्तार से देवी की पूजा करना ना हो तो कल्प में कथित अन्य देव की पूजा करें। अर्घ्य पात्र में 8 बार जप कर उपचारों का परिसेचन करना चाहिए। आधार शक्ति के प्रमुख मूल वर्गों का प्रयोग करें और हृदय में संस्थित देवता का ध्यान करके और वायु के द्वारा बाहर करके मंडल में आरोहण करके विधि के अनुसार उपचारों को देना चाहिए। अंगों का पूजन करके उसी भांति दल देवताओं का यजन करें। फिर 3 पुष्पांजलियों को दे करके जप करके स्तवन करके और प्रणाम करें। देवता के सामने मुद्रा को प्रदर्शित करके पीछे विसर्जन करना चाहिए। सभी देवताओं की ये ही विधि कही गई। यदि कल्प में कही हुई पूजा बड़ी भांति नहीं की जा सकती है तो उपचारों को उस भांति देने के लिए उस समय में इन 5 को सदा वितरित करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 हैं। अभाव में पुष्प और दीप के द्वारा करें। इसके भी अभाव में भक्ति की भावना से ही करना चाहिए। ये संक्षेप पूजा कहती गई है। ओम कालिकाय नमः।